योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि कौशाम्बी में 3 दलितों की हत्या किसने करा। अभी जो हुआ है देवरिया में क्या हुआ है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो ये सवाल है पूरे प्रदेश में। और ये दूसरी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी को ये देखना चाहिए कि सबसे बड़े गुंडा किसकी पार्टी में है, निश्चित रूप से उनकी पार्टी में। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो तबका हजारों सालों से सदियों का संताप झेल रहा है उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। और इमरजेंसी के बाद दिनकर ने जयप्रकाश के लिए एक लाइन कही थी और वही लाइन आज अखिलेश यादव के लिए समाचीन हो रही है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखा तमा के पूछते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अखिलेश यादव जी ही अब इस देश में बहुजनों के नायक हैं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक जाति वर्ग के लोगों की गुंडागर्दी, उनके द्वारा की गई हत्या सब माफ है योगी आदित्यनाथ जी से। तो इस वक्त हम जेपी एनआईसी के बाहर हैं और समाजवादियों का यहाँ पर जमावड़ा है और समाजवादियों का लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। मगर मामला क्या है ये सुनिए। मामला ये है कि जो समाजवादी पार्टी ने बनवाया था उसी कन्वेंशन सेंटर में समाजवादियों को जाने से रोका जा रहा है और उस व्यक्ति के पास जाने से रोका जा रहा है जो लोकतंत्र को बचाने वाले नायक कहे गए जयप्रकाश नारायण। आप लोगों को उनके पास जाने से रोका जा रहा है जो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। इमरजेंसी के बाद दिनकर ने जयप्रकाश के लिए एक लाइन कही थी और वही लाइन आज अखिलेश यादव के लिए समाचीन हो रही है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखा तमा के पूछते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अखिलेश यादव जी ही अब इस देश में बहुजनों के नायक हैं और अखिलेश यादव जी से योगी आदित्यनाथ की सरकार इसलिए घबराती है कि अखिलेश यादव सबके हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो तबका हजारों सालों से सदियों का संताप झेल रहा है उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। और उसी से अगर कोई डर रहा है तो सबसे पहले इस देश में 2 लोग डर रहे हैं। एक योगी आदित्यनाथ, चूंकि योगी आदित्यनाथ का जो भी व्यवहार है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, वो एक तानाशाही का व्यवहार व्यवहारित करते हैं। और मोदी, अच्छा, अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो उसको लेकर जयप्रकाश जी लगातार अपनी बात कहते रहे और लोगों को न्याय को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को सामाजिक न्याय मिल पा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए रामराज चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार धर्मांधता ला रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक जाति वर्ग के लोगों की गुंडागर्दी, उनके द्वारा की गई हत्या सब माफ है। योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि कौशाम्बी में 3 दलितों की हत्या किसने करा। अभी जो हुआ है देवरिया में क्या हुआ है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो ये सवाल है पूरे प्रदेश में। और ये दूसरी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी को ये देखना चाहिए कि सबसे बड़े गुंडा किसकी पार्टी में है, निश्चित रूप से उनकी पार्टी में। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप अखिलेश जी आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँच गए अपनी रथ के साथ, उस सामाजिक क्रांति रथ के साथ जो लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रही है, चल रही है। बड़े पैमाने आराम से